चरणस्तु ततं चनन्द्रियानन्दिमं चेन्द्रशः हरमितरविपरिविन्द्रिपर नम्यो सिद्धसुधा गुरुपति न्याल सहका धारण धरण समर्थयुमि गुरु संसार निवा हम तव जिनवर हम हर खतियर कहो भय विनाश भव जूम मम ज्ञान पर हे गुरु को धर्म को शास्त्र को वर्णा हरिहन्त्रि सर्वज्ञं सिद्धसिद्धन्धवं जयं स्वयं जयं जयं हतिपन्नां जयं ह्यं हरिहन्त्रि सर्वज्ञं सिद्धसिद्धन्धवं जयं स्वयं जयं जयं हतिपन्नां जयं ह्यं हरिहन्त्रि सर्वज्ञं सिद्धसिद्धन्धवं जयं स्वयं जयं जयं हतिपन्नां जयं ह्यं हरिहन्त्रि सर्वज्ञं सिद्धसिद्धन्धवं जयं स्वयं जयं जयं हतिपन्नां जयं ह्यं हरिहन्त्रि सर्वज्ञं सिद्धसिद्धन्धवं जयं स्वयं जयं जयं हतिपन्नां जयं। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु आनंद महाराज की श्री सद्वस्तवाणी जी ग्रंथाधिराज की जय भगवान का शुद्ध उपदेश। एक ही उपदेश चल रहा है, वो कुछ नहीं कह रहा है। जय भगवान का शुद्ध उपदेश, एक ही उपदेश चल रहा है बस। क्या तू अहंकार नहीं है, निरंकार नहीं है, श्यंकार नहीं है, अरिहंत सर्वज्ञ के समान सिद्ध सिद्धंभव। तू स्वयं शुद्ध आत्मा सिद्ध स्वरूपी है। तू स्वयं सिद्ध आत्मा शुद्ध आत्मा। अभी इसी समय तेरा स्वभाव ही शाश्वत है, तेरी सत्ता ही शाश्वत है। ऐसा जयम जयम उत्तम नाम जयम, ऐसा स्वानुभव अपने में कर, ऐसा स्वानुभव में तू निमग्न रहे, ऐसी स्वानुभूति में तू डूबा रहे। क्यों? क्योंकि ये तेरा ही प्रकाश जयवंत स्वभाव है, शुद्ध स्वभाव का बोध। फिर से कहें, यहाँ सर्वज्ञ देव अरिहंत परमात्मा का उपदेश है, और उनका उपदेश है कि तू अखंड चैतन्य ज्ञान पिंड रत्नात्रय का पुंज, तू त्रिकाली अनंत चेतना का साम्राज्य का स्वामी, रत्नात्रय का पुंज, अरिहंत सर्वज्ञ सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा है, स्वयं जयवंत सत्ता है। उत्पन्नाम जयम, ऐसे जयकार में स्वभाव का अनुभव, ऐसे जयवंत स्वभाव की निमग्नता, या ऐसे जयवंत स्वभाव की प्रतीति तेरे ज्ञान में, तेरे आनंद में उत्पन्न हो जाए भगवान आत्मा, तो तू इसी समय मुक्ति में है, इसी समय तू सिद्ध से लाभ में है। ऐसे शुद्ध स्वभाव का प्रकाश या ऐसे शुद्ध स्वभाव का बोध। मैं ऐसा चैतन्य तत्व ही तो हूँ, ऐसी चैतन्य में अविनाशी सत्ता ही तो हूँ, मेरा स्वभाव ही ऐसी चैतन्य में अविनाशी सत्ता है।
ये सब बोध आ जाए बस, तो जागृति की बात है यहाँ, मात्र जागृति की बात है। बस आत्मा तो वैसे देखो अभी क्या हो रहा है, अभी संयोग, अभी कर्म जैसे उपयोग के सामने संयोग पूरे अचेतन के विषय है, अचेतन युक्त विषय है, अचेतन युक्त विषय है। अर्थात कर्म धारा से जो भी संयोग में घट रहा है, चाहे कुछ भी हो, वो सारा संयोग पुद्गल का संयोग है। और उस पुद्गल के निमित्त, उस पुद्गल के संयोग जो राग द्वेष विकारी कर्तव्य भोक्तत्व ये जो भाव चल रहे हैं, ये भाव कर्म की रील। अब इस भाव कर्म की रील के साथ ये चेतना जितना सपोर्ट दे रही है अपना, वर्तमान में मैं कर रहा हूँ, ये परिणाम मुझ में हो रहा है, ये भाव मेरे अंदर ही चल रहा है, ये आत्मा जितना इन पुद्गल से संयुक्त राग और विकारी भावों में अपना समर्थन दे रही है, अपना अपनत्व दे रही है, अपना मेपना दे रही है, उतने तेजी से फिर आश्रय बंद हो रहा है। जब आश्रय बंद हो रहा है तो ये जीव इस चतुर्गति संसार में परिभ्रमण कर रहा है। यहाँ उपयोग के सामने अभी इस आत्मा के सामने कर्मों की रील चल रही है, ध्रुव कर्म की, भाव कर्म की, नो कर्म की, तीनों की रील चल रही है। अब जो संसारी जीव अपने आत्म स्वभाव के बोध से रहित है, जिसके अंतरंग में अपना आत्म स्वभाव का प्रकाश नहीं हुआ, वह जीव इस कर्मधारा की रील से जुड़ रहा है। कैसा जुड़ा हुआ है? मैं कर रहा हूँ, मुझ में हो रहा है, मेरा ही परिणाम चल रहा है, ऐसे अपना ममत्व भाव से वो इस कर्म धारा से जुड़ा हुआ है। तो भैया जो जीव इस कर्म धारा से जुड़ा हुआ है, वो ही जीव संसार में परिभ्रमण से जुड़ा हुआ है। जो जीव इस धारा से, इस कर्म धारा से जुड़ा हुआ है, वो जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है। और जो जीव इसी पल, इसी क्षण उसके दर्शन ज्ञान में अपना ध्रुव तत्व का प्रकाश बरत रहा है। मैं गायक का रूप भगवान आत्मा हूँ, मैं ध्रुव तत्व मात्र हूँ, मैं अनंत सुख स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, जिसके दर्शन ज्ञान नेत्रों में तत्व का प्रकाश बरत रहा है, तत्व की सत्ता, अपने तत्व का बोध, मैं चैतन्यमयी भगवान आत्मा, चैतन्यमयी भगवान आत्मा, जिनके ज्ञान में, दर्शन में अपने तत्व का बोध बरत रहा है, जो जागृत है, जो जागृत हो चुके हैं, वे आत्मा जागृति होने से ये कर्म की रीत तो चल रही है, मन की धारा तो चल रही है, लेकिन जितनी उनके ज्ञान की जागृति है, वो उतने अंश में इससे बिल्कुल रहित है, बिल्कुल रहित है। वो अपने जीते जागते जयवंत स्वभाव में, अपने तत्व में, अपने स्वभाव में संलग्न है। और ऐसी स्वभाव की संलग्नता होने से उनके कर्म अपने आप विनाश प्राप्त हो रहा है, अपने आप वो संसार सागर से पार हो रहा है। अजीब अजब लीला है, अजब लीला है इस जीव की। जब तक आसंगी था, मन रहित था, तब तक तो इसके पास इतनी पात्रता नहीं थी, इतनी पात्रता नहीं थी कि इन कर्मों का विचार कर सके, अपने हित और अहित का विचार कर सके। लेकिन जब ये जीव संगी पंचेंद्रीय पर्याय में है, तो इस संगी पंचेंद्रीय पर्याय में आने से आज इसके पास इतनी पात्रता बनी है कि अपने हित या अहित को विचार कर सकता है। तो हित और अहित का विचार क्या है? हित का विचार ये है कि जो सर्वज्ञ परमात्मा कह रहे हैं कि तू सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा है, इस सत्य को श्रद्धा से, ज्ञान से, चारित्र से ग्रहण कर ले। और जो अनादिकाल से मिथ्या राग देश कर्तव्य भोक्तत्व ध्रुव कर्म भाव कर्म नो कर्म, इनके जो संयोग अनादिकाल से बने हुए हैं, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा जान के इन्हें अपने चित्त से निकाल दे, इनकी मानता निकाल दे, इनका सत्य पाना पड़ा वो निकाल दे, या इनकी ओर जो दृष्टि फंसी हुई है अनादिकाल से इन्हीं को देख रहा हो, वह देखना बंद कर दे, बस वही मुक्ति। सिर्फ इतने पुरुषार्थ है,
देखो देखो देखो, वो सरलता से कहते हैं। अभी ये जीव जब सम्यक दृष्टि नहीं है, जो मिथ्या दृष्टि है, तब ये जीव ये मानता ही है, उसकी अनादिकाल के संस्कार प्राणी ही है मिथ्या सहित, कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब मेरा ही है, मैं ही कर रहा हूं। इस शरीर से संयोग रूप इंद्रियों में, मन वचन काल में जो कुछ भी घट रहा है वो सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, मेरे ही परिणाम चल रहा है। मिथ्या दृष्टि को पूर्ण रूप से इसमें एकत्र करके बैठा। अब ये जिसने आत्म स्वभाव का श्रद्धान किया है, जिसने तत्व का श्रद्धान किया है, वो मान तो ऐसा रहा है क्या कि मैं कर नहीं रहा, ये शरीर आदि मेरे नहीं है, ये संयोग आदि मेरे नहीं है, ऐसा निर्णय तो कर रहा है कि शरीर आदि मेरे नहीं है, ये संयोग आदि मेरे नहीं है, ये संयोग आदि का कर्ता कर्ता मैं नहीं हूं, निर्णय तो ऐसा कर रहा है। लेकिन अभी भी उसमें अपने ज्ञान स्वभाव की जागृति न होने के कारण सिर्फ निर्णय कर रहा है कि मैं ऐसा नहीं हूं, उसे बोध नहीं है कि मैं ऐसा नहीं हूं, तो फिर मैं हूं कैसा। निर्णय तो कर रहा है, क्या निर्णय कर रहा है कि शरीर, संयोग, पुत्र, परिवार ये मैं नहीं। क्यों ऐसा निर्णय कर रहा है? क्योंकि जिन्हें भगवान की वाणी सुनी है तो ऐसा निर्णय आ रहा है, कभी कभी आ जाता है, बहुत टेंशन में आ जाता है कि भैया हाँ मैं नहीं हूँ, मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा निर्णय तो कर रहा है। लेकिन भैया तू ऐसा निर्णय कर रहा है क्या कि ये स्वरूप मेरा स्वरूप नहीं है, तो भगवान आत्मा यदि ये स्वरूप तेरा नहीं है तो कौन सा स्वरूप है? तो कह रहा है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं चैतन्य भगवान आत्मा हूँ, ऐसा भी कह रहा है कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, भगवान आत्मा मेरा स्वरूप है। भगवान आत्मा, जब भगवान आत्मा तेरा स्वरूप है तो क्या वो तेरे ज्ञान में प्रकाशित है? क्या तुझे उस चैतन्यता का बोध आ रहा है? क्या तुझे उस चैतन्यता की प्रतीति आ रही है? क्या वो चैतन्यता ही मेरा स्वभाव है, वो अविनाशी ध्रुव स्वभाव ही मेरा स्वभाव है, वो अविनाशी ध्रुव सत्ता ही मेरी सत्ता है, तो तिनको ध्रुव परमात्मा ही मेरा स्वभाव है। स्वभाव का चैतन्य में स्वभाव का बोध आ रहा है। श्रद्धा, जब जीव के ज्ञान में श्रद्धा उत्पन्न होती है तो बोध रहता है, बोध कि हाँ मैं तो चेतना ही मात्र हूँ, मैं तो चेतना ही मात्र हूँ, और बाकी ये जो पर्यावरण में चल रहा है मैं हूँ ही नहीं। ये सब बोध 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 की बात कर रहे हैं। ये कैसे आएगा? यदि कोई पूछे कि भैया ऐसा बोध कैसे आएगा, तो भैया ऐसा बोध लाने के लिए, ऐसे बोध को लाने की बात कर रहा है, ये ऐसा बोध कैसे आएगा? तो पहले तुम ये बता, ऐसे बोध को लाने के लिए, ऐसे बोध को जागृत करने के लिए क्या तुम सर्व भगवान की वाणी को अपने हृदय में बसा रहे हो, अपने चित्त में बसा रहे हो? क्योंकि जिन्हें भगवान की वाणी के सिवा और कोई उपाय नहीं है कि तुम्हें इस बोध को जागृत करा। जिन्हें परमात्मा की वाणी के अलावा और कोई उपाय नहीं है कि तुम्हें जागृत करा दे, कोई तुम्हें इस बोध तक ले जाए, कोई तुम्हें इस अनंत चैतन्यता तक ले जाए। क्यों 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 और कोई क्यों नहीं है? वो और कोई इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान आत्मा जो चारों तरफ तुम्हारे पास संयोग है वो सब मिथ्यात्व है। जितने भी संयोग है, चाहे घर हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे समाज हो, चाहे संप्रदाय हो, चाहे देश हो, तुम्हारे पास सारे संयोग, सारे संस्कार मिथ्यात्व के है ना। अब बता, सुबह से लेके शाम तक मैं खाता, मैं करता, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है, ऐसा बनना है, ऐसा बनाना, सुबह से लेके शाम तक मिथ्यात्व के संस्कारों का पोषण हो जिस उपयोग में, जिस उपयोग में सुबह से लेकर शाम तक मिथ्यात्व के संस्कार का पोषण हो, अब उस उपयोग से कह दो कि एक क्षण में अपने वितराग स्वभाव का स्मरण करके आ, कैसे हो? क्योंकि बिल्कुल विपरीत संस्कार चल रहा है ना, बिल्कुल विपरीत। सम्यक चैतन्यता
बिल्कुल विपरीत है। आत्मा बिल्कुल निराकार है, बिल्कुल अकर्ता है, बिल्कुल अभोक्ता है, बिल्कुल सिद्ध स्वरूपी परमानंद में है, अतीन्द्रिय है। और संयोग चल रहा है इंद्रिय जनित स्थूल जड़ पदार्थों का, और उन जड़ पदार्थों की मिथ्या मानता सहित मिथ्या संस्कार चल रहा है कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही भोग रहा हूँ, मैं ही बना रहा हूँ, मैं ही खिला रहा हूँ, मैं ही ला रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। सब बिल्कुल उल्टा चल रहा है, अपनी चेतना से बिल्कुल विपरीत चल रहा है। परिणाम अपनी चेतना से बिल्कुल विपरीत चल रहा है। चेतना परम आनंद सुखमयी है, अतीन्द्रिय है, और अभी वर्तमान में इंद्रियों में ही सुख मान के, इंद्रिय रूपी अपने आप को मान के, इंद्रिय रूपी अपने आप को स्वीकार कर रहा है। तो परिणाम बिल्कुल अपनी चेतना से विपरीत चल रहा है। परिणाम अपनी चेतना से बिल्कुल ही विपरीत चल रहा है, और अपना परिणाम अपनी चेतना से बिल्कुल विपरीत चल रहा है, और उस विपरीत चलते हुए परिणाम ही में ये सब भाषित हो रहा है कि यही तो मैं हूँ। अर्थात उस चलते हुए विपरीत परिणाम की प्रतीति बनी हुई है, उसी का बोध बना हुआ है, उसी में लिप्तमान हो रहा है दर्शन ज्ञान, उसी में एकत्र करके बैठा है। भैया बताओ, अब अपने से विपरीत परिणाम में जब दर्शन ज्ञान अपना अपनत्व और ममत्व करके बैठेगा, तो भगवान आत्मा दर्शन ज्ञान को वो मिथ्यात्व का बोध तो रहेगा, मिथ्यात्व की प्रतीति तो बढ़ेगी, मिथ्यात्व का एहसास तो होगा। क्यों होगा? मिथ्यात्व में तो ममत्व और अपनत्व करके बैठा है ना भगवान जी, मिथ्या प्रवृत्ति में ही अपनत्व करके बैठा है ना, तो सम्यक का बोध कैसे होगा ये बताओ। जब मिथ्या प्रवृत्ति में अपनत्व करके बैठा है, मिथ्या संस्कार में ममत्व करके बैठा है, तो सम्यक का बोध कैसे होगा? सम्यक में सत्ता का एहसास कैसे उत्पन्न होगा? अपने परमानंद परम स्वरूप का प्रकाश कैसे होगा उसके दर्शन ज्ञान में? मैं परमानंद परम स्वरूप ही भगवान आत्मा हूँ, चिदानंद चैतन्य ही भगवान आत्मा हूँ, मैं अनंत सुख स्वरूप परमात्मा हूँ। इसी दिव्य चैतन्य का बोध कैसे होगा? कहाँ से होगा? अपने परम दैनिक प्रमाण सूर्य की तरह प्रकाशित अपने तत्व का बोध कैसे होगा? होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भगवान उपयोग में पूर्ण रूप से मिथ्या के संस्कारों का, दृढ़ कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म का परिणाम चल रहा है, और ये जीव उस परिणाम में ही अपना कर्म करके बैठा हुआ। अब इस जीव के अनादि काल से इस संसार में जन्म मरण करने का सत्य कारण परिणाम चल रहा है मिथ्या संस्कारों का, गृहित मिथ्या, अग्रहित मिथ्या का, तो ये जीव उसी को अपनत्व करके बैठा हुआ है, उसी संस्कारों में अपनापन मान के बैठा हुआ है। इस कारण से इस जीव को अपनी जीती जागती जड़वंत चेतना का बोध नहीं आ रहा, अपने वितरक स्वभाव का बोध नहीं आ रहा। तत्व मैं आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, मैं ध्रुव चैतन्य तत्व हूँ, बोध नहीं आ रहा। सर्व भगवान बार बार कह रहा है तो ओंकार में ही है, यमकार में ही है, शिवंकार में ही है, अरिहंत सर्वज्ञ सिद्ध स्वरूप परमात्मा है, तू जीता जागता जयवंत स्वरूप ही भगवान आत्मा है, तू इसी पर जयवंत स्वभाव वाला है, उत्पन्नाम जयम, ऐसी सहानुभूति तेरी जयवंत है, तो ऐसे सहानुभूति में निमग्न रहे ना, तू अपने आनंद में मस्त रहे ना, तू अपने आत्म स्वभाव के बोध में मस्त रहे ना। सर्व भगवान बार ये कह रहे हैं, और अब ये जीत कह रहा तो भगवान जी दिख तो रहा ही नहीं है, कैसे रहे? दिख तो में पुत्र परिवार रहे, दिख तो में घर पुत्र परिवार रहे, तो भैया उस चीज से कह रहे हैं भगवान जी, सही बात है कि अभी वर्तमान में तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, कहाँ आत्मा से संबंध कुछ भी नहीं दिखेगा, दिखेगा अनादि काल से जो तुमने देखा है। क्या देखा है? उद्गल को, कर्मों को, पर्याय को, दिखेगा वही, लेकिन ऐसा एक पल के लिए भी कुछ नहीं दिख रहा अभी, कुछ भी नहीं दिखेगा अतीन्द्रिय से, कुछ भी नहीं दिखेगा दर्शन ज्ञान से, क्योंकि दर्शन ज्ञान से देखने क्या रखता है तुम तो आंखों से और कानों से देखने सुनने क्या रखते हैं, या तुम आंखों से जो देखते हो, कानों से जो सुनते हो, उसी को दर्शन ज्ञान मानते हो। इसलिए तुम्हारी आदत
मिथ्यात्व में रत होने के कारण से, तुम्हारी आदत इंद्रियों में रत होने के कारण से, तुम्हारी लत, तुम्हारा व्यसन इंद्रियों में लतपत होने के कारण से तुम्हें इंद्रियों के जो विषय हैं, कर्म जनित जो सब विषय है, वो ही जानने में आ रहा है, वो ही देखने में आ रहा है। क्यों? लत है ना, व्यसन है ना इंद्रियों का। अब जब इंद्रियों का व्यसन लगा हुआ है, और ऐसे व्यसनी जीव से बोलो, व्यसनी मतलब मान लो जो पूरे दिन भर शराब पीने का आदत है, अब उस शराबी जीव से बोलो जो दिन भर पी के बिल्कुल पड़ा हो, उससे बोलो होश में आ जा, जाग जा, उसे क्या सुनाई दे रहा है? वो क्या सुनने वाला तुम्हारे? उसे क्या समझ में आने वाला? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और चिल्लाता रहो जाग 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 जाग, उठ। हम पानी में डाल दो उसके बाद 2 बाल्टी, वो मही की मही नशा ही इतना है, कुछ नहीं होना उसको। इसी भगवान जी इन इंद्रियों के नशे में, इन स्पर्श रस गंध वर्ण श्रोत, इन इंद्रियों के नशे में तुम इतने बेईमान हो कि अब तुमसे कह रहे हो भगवान आत्मा जानता देखता है, तो तुम भगवान आत्मा दर्शन ज्ञान जानता देखता ये नहीं देख पा रहा है। तुम ये देखो, कानों से जानता हूँ, कानों से सुनता हूँ, आंखों से देखता हूँ, इंद्रियों से जानता हूँ। प्रतीति आनी चाहिए दर्शन ज्ञान चेतन स्वभाव की, लेकिन प्रतीति आ रही है इंद्रिय से देखने में जानने की। अब बता, इंद्रिय अतीत है ये आत्मा, बात चल रही है इंद्रिय अतीत परमात्मा की, और तुम देखने की कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, तुम महसूस करने की कोशिश कर रहे हो कि कान से, कहीं आंख से, कहीं शरीर से, कहीं मन से, कहीं महसूस तो हो। बिल्कुल विपरीत कर रहे हो, बिल्कुल उल्टा कर रहे हो, बिल्कुल उल्टा कर रहे हो। वह इंद्रिय है, निराकार है, चैतन्य स्वरूप है, वो इंद्रिय अतीत है, और तुमसे इंद्रिय अतीत भगवान आत्मा के अनुभव की बात कर रहा है, लेकिन तुम अपने सामने इंद्रियों के वेदन पे रख रहे हो, मन के वेदन पे रख रहे हो। अब बताओ भैया, जब इंद्रिय और मन के वेदन पे अपने सामने रख रहे हो, तो कब तक उसका अनुभव करोगे? बिल्कुल नहीं होगा उसका अनुभव। क्यों? क्योंकि तुम्हारी प्रतीति में मिथ्या संस्कार आ रहे हैं। घर को तो परिवार के साथ रहते रहते जो ग्रहित और अग्रहित मिथ्या तुम्हारे अंदर में पड़ा हुआ है, वो संस्कार उभर के आ रहे हैं ना, इसलिए इंद्रियों की प्रतीति महसूस हो रही है। अब हम मानो क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं तू आत्मा है, तू चिदानंद स्वरूपी है, तू दर्शन ज्ञान स्वभावी है, तू दर्शन से देखता है, दर्शन से जानता है, ज्ञान से जानता है, तो दर्शन ज्ञान अभिन्न चैतन्य स्वरूप है। मानो क्या कोशिश कर रहा है भगवान, कैसा दर्शन ज्ञान? देखो जान रहा देख रहा, जो जान रहा देख रहा है ना वर्तमान में, कानों से, आंखों से, उसको अपनी प्रतीति में ले रहा है। देखो ये जान रहा है देख रहा, ये जान रहा है देख रहा, ये जान रहा है देख रहा। भगवान जो ये वर्तमान में जान रहा देख रहा है, जो विचार कर रहा है, वो तो इंद्रिय से नहीं है, वो तो इंद्रिय के अवलंबन में, वो तो इंद्रिय की प्रतीति में झूल रहा है, वो तो इंद्रिय रूप प्रतीति में आ रहा है। लेकिन वो जो निराकार चैतन्य तत्व है वो अतीन्द्रिय है। बता क्या करोगे? क्या करोगे भगवान जी? जिसकी जिन्हें परमात्मा चर्चा कर रहे हैं वो अतीन्द्रिय है, और जो तुम्हारी प्रतीति में आ रहा है वो इंद्रिय जनित आ रहा है। और तुम क्या करोगे भगवान जी? एक काम कर सकते हो बस, जिसकी 4 दिन से हमें चर्चा कर रहे हैं कि भगवान वो जो सर्वज्ञ भगवान के वचन हैं, उसमें सर्वज्ञ भगवान की देशना है, वो सर्वज्ञ भगवान की देशना वो अतीन्द्रिय का अनंत ज्ञान हम देते हैं। देखने की चिंता छोड़कर, समझने की चिंता छोड़कर, एहसास हो जाए मुझे, प्रतीति मुझे जानने में आ जाए, मुझे समझने में आ जाए, इसकी चिंता छोड़कर तुम्हें इसी समय, इसी क्षण
सर्वज्ञ भगवान की जो देशना है, सर्वज्ञ भगवान का जो अनंत ज्ञान और अमृत है, ये सर्वज्ञ भगवान का जो उछलता हुआ पुरुष है, केवल ज्ञान की ज्योति के रूप में, जब ध्वनि के रूप में तुम्हें जो प्राप्त हो रहा है, तुम उसे पूर्ण हृदय से अपने अंतर में स्वीकार कर लो कि वास्तव में मैं अति इंद्रिय हूं, मैं इंद्रिय रूप हूं ही नहीं, वास्तव में ही मैं अति इंद्रिय हूं, मैं इंद्रिय रूप हूं ही नहीं। जब तुम इस सत्य को पूर्ण वचनधारी से अपने हृदय में स्वीकार करोगे, जब तुम इस सत्य को पूर्ण निष्ठा से अपने हृदय में स्वीकार करोगे, तो जहां ये सत्य स्वीकार होगा वहां अतीन्द्रिय दर्शन ज्ञानी है, वहां मन वचन का है। क्यों? क्योंकि चैतन्य में जिन्हें परमात्मा की वाणी चैतन्य में जाकर निवास करती। अब वहां कोई शंका मत करो, मन में तो नहीं गई, बुद्धि में तो नहीं गई, वहां कुछ नहीं, बस यही एक उपाय है कि वो अनंत वीर, वो अनंत तेज तुम्हारे आत्मा में जाके बैठ जाए। तो सर्व भगवान की देशना तुम्हारे आत्मा में जाकर बैठ जाए, तो जहां वो अनंत वीर, अनंत शक्ति तुम्हारे हृदय में जाकर निवास करेगी, वहीं से तुम्हारी आत्मा से आत्मा की आवाज निकल आएगी कि हाँ वास्तव में मैं ऐसे ही। अंतरंग से वो शक्ति प्रभावित हो जाएगी, अंतरंग से वो चेतना प्रभावित हो जाएगी। तो जहां अंतरंग से वो चेतना प्रभावित हो जाएगी, तो फिर तुम खुद जागृत हो जाओगे, खुद तुम्हें होश आ जाएगा कि वास्तव में वो दर्शन ज्ञान स्वभाव क्या है और ये इंद्रिय जनित परिणाम क्या है। अपने आप ही तुम्हें भाषित होने लगेगा कि ये इंद्रिय मेरा परिणाम नहीं है, मैं अतीन्द्रिय गायक स्वरूप भगवान आत्मा। अपने आप स्वयं में बोध होगा, अपने आप। देखो अभी कुछ दिखेगा भी नहीं, कब? जब तुम स्वीकार करोगे तब। जब तुम इस जन्म परमात्मा की वाणी को अपने हृदय में लोगे, तो कहीं अरिहंत की तरह हो, सर्वज्ञ की तरह हो, सिद्ध की तरह हो, कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन उस उपदेश को श्रवण करके यदि तुम उसे बहुत बहुमान से अपने हृदय से स्वीकार करोगे, तो वो उपदेश एक तुम्हारे हृदय में पहुंच गया, तुम्हारे दर्शन ज्ञान तक पहुंच गया, तुम्हारी आत्मा से उसकी स्वीकारता हो गई, तो उसी पर तुम्हें बस सिद्ध करो अपने अंदर दिखा। बस भैया, जहां एक बार वो सत्ता अपने अंदर में दिखी, जहां एक बार वो सत्ता अपने अंदर प्रकाशित हुई, जहां एक बार सत्ता का आह्लाद अपने अंदर से उत्पन्न हुआ, वहां अपने आप ही संसार सारा बंद हो जाए, अपने आप ही। मुझे क्या करना है बता, क्या करना, क्या करना है भगवान जी? देखना है, भगवान आत्मा को देखना है, भगवान आत्मा को सुनना है। भगवान आत्मा को ना आत्मा से देखोगे, ना स्थान से सुनोगे, न मन से उसे महसूस कर पाओगे, क्योंकि मन से महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी तुम्हारे मन में मिथ्या संस्कारों का वेग चल रहा है। भगवान ग्रहित और अग्रहित मिथ्या का पूरा वेग तुम्हारे मन में उमड़ रहा है, तुम्हारा मन मोहिनी कर्म के अधीन परिणमित हो रहा है। अभी तुम्हारा मन मोहिनी कर्म से मुक्त नहीं हुआ। जब तक तुम्हारा मन मोहिनी कर्म के अधीन परिणमित हो रहा है, तब तक तुम्हें वो भगवान आत्मा की जो चेतन मन है, वो चेतन मन में भगवान आत्मा की जो प्रतीति रहती है, वो चेतन मन की प्रतीति तुम्हें नहीं होगी, तुम्हें अभी अचेतन मन की प्रतीति रहेगी। अचेतन मन अर्थात जो मन मोहिनी कर्म से संलग्न होकर पंच इंद्रियों के विषय में जाता है। चैतन्य मन अर्थात वो मन जो अपनी चैतन्य स्वभाव की स्वीकारता करते सम्यक दर्शन ज्ञान शायद रूप मोक्ष मार्ग में चल रहा है। अभी तुम्हें चैतन्य मन की प्रतीति नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अभी तुम्हें सम्यक दर्शन ज्ञान शायद प्रकट कहाँ हुए, तो काय की प्रतीति आएगी अभी हमें? अभी तुम्हें अचेतन मन की प्रतीति आएगी। जितने अंश में सम्यक दर्शन जिनको हो गया उन्हें चेतन मन की भी आएगी, लेकिन जिन्हें नहीं हुआ उन्हें अभी अचेतन मन की प्रतीति आएगी। अचेतन मन इंद्रिय विषयों में, पाप में, कसाय में, संसार के नाना प्रकार के विकल्पों में यही तुम्हें लेकर दौड़ेगा। और जब ये यहाँ लेके दौड़ेगा ना, तब तुम्हें वही सत्य रूप लगेगा कि हाँ यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य। क्यों?
क्योंकि मोहिनी कर्म का विध्वंस नहीं किया ना तुमने, आत्म स्वभाव का प्रकाश नहीं हुआ ना, इसलिए यही सत्य लगेगा। क्या करें फिर? बस बात इतनी सी है कि ये मन में संस्कार तो मिथ्यात्व के चलेंगे, इस मन में संयोग के द्रव्य कर्म भाव कर्म न करके संसार चतुर्गति की यात्रा के दिखाई देंगे, लेकिन भगवान जो इस मन की ना सुनकर सम्यक विचार को अपने अंदर धारण करेगा, इस मन के विचार, इन मन के मिथ्या विचारों का वो निरस्त करके, इनका परिहार करके, जो सर्वज्ञ भगवान ने जो सम्यक का बोध कहा है, जो सम्यक स्वरूप को कहा है, जिस सम्यक सत्ता को कहा है, जो भव्य जीव इस सर्वज्ञ भगवान की देशना को अंतरंग हृदय से स्वीकार कर लेगा, उसके अंतरंग में उसकी चेतनता का बोध साबित हो जाएगा, उसके अंतरंग से उसके अनंत स्वरूप का बोध जागृत हो जाएगा। कैसा बोध जागृत हो जाएगा? कि वो चैतन्य स्वरूप ही तो है। अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, अभी तो ऐसा लगेगा कि क्या कर रहा है भैया, क्या सुना रहे हो आप, भगवान आत्मा भगवान आत्मा भगवान आत्मा, महसूस तो हो ही नहीं रहा। भगवान महसूस नहीं हो रहा, कहां से होगा? मोहिनी कर्म में महसूस नहीं ना होगा, महसूस होगा दर्शन ज्ञान। भाई दर्शन ज्ञान हमारे पास तो है, हाँ दर्शन ज्ञान है तो तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारे दर्शन ज्ञान इंद्रियों में विलक्षण है, इंद्रिय रूप तो अपने आप को मान रहे हैं, इंद्रिय रूप ही तो अपने आप को जान रहे हैं। अब जब इंद्रिय रूप लिप्तमान है तुम्हारे मन में वचन का है, में ही तुम्हारे दर्शन ज्ञान लिप्तमान है, तो उन्हें दर्शन ज्ञान को मन वचन काय रूप की चलेगी। मन वचन काय का बोध तो रहेगा, सुखी दुखी हो रहा हूँ, ठंड गर्मी भूख प्यास सब मुझे हो रहा है, ऐसे बोध तो रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि उसी में लिप्तमान हो ना भगवान। शरीर में जो भी घटेगा वो मुझ में घट रहा है, ऐसे महसूस होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसी में लिप्तमान हो ना। क्या करें? इस लिप्तता को तोड़ के क्या तोड़ने के लिए क्या करें? इस लिप्तता को यदि हमें तोड़ना है तो एक उपाय है जागृति। ये कौन लाएगा ये जागृति? ये जागृति मात्र जिन्हें परमात्मा के वचनों से आ सकती है। मात्र कैसे? क्यों आ सकती है उनके वचनों से? क्योंकि वर्तमान में तुम्हारे पास देखने की ताकत तो है, जो लिप्तमान ही है उसके पास देखने की ताकत तो है ही नहीं, उसके पास इंद्रियों के अतिरिक्त इंद्रियों से पास देखने की शक्ति तो है ही नहीं। तो क्या करेगा वो? क्या करेगा वो ये करेगा कि सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं कि वो अतीन्द्रिय है, वो सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं कि वो तो सिद्ध स्वरूप भी है, सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं कि अनंत चतुष्टय का पुंज है। वो इस सत्य को बिना किसी चिंता के, बिना किसी उलझन के एक बार में ग्रहण करेगा। तो भगवान सर्वज्ञ भगवान आप जो कह रहे हैं सत्य है, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल, जिन्हें भगवान जो आपको बताना वो बिल्कुल ध्रुव है, ऐसा ही मेरा स्वभाव है। जहां वो इन वचनों को हृदय से स्वीकार करेगा, आत्मा से स्वीकार करेगा, तो ये जो जिन्हें भगवान की वाणी है ये चैतन्य है, ये अनंत पुरुषार्थवंत है, ये परम जिन उनके अतीन्द्रिय स्वरूप से निकली है। तो ये सर्व भगवान की वाणी जहां जाकर रुकेगी वो अतीन्द्रिय ज्ञान में जाकर रुकेगी, वो अतीन्द्रिय दर्शन में जाकर रुकेगी। और जहाँ अतीन्द्रिय दर्शन में, अतीन्द्रिय ज्ञान में इस सर्वज्ञ भगवान की वाणी जाकर रुकेगी, वहाँ स्वयं जीव को बोध आ जाएगा कि जहाँ ये तत्व का बोध चल रहा है, सर्व भगवान की वाणी का बोध चल रहा है, वो दर्शन ज्ञान स्वभाव मेरा स्वभाव है। तो बाकी जहाँ ये तत्व का बोध नहीं है वो सब इंद्रिय विषय भोगों की लंपटता है, वो सब संसार है। इतनी सरलता में समझ में नहीं आएगा भगवान जी, इतनी सरल भाषा में समझ में नहीं आए, नहीं आए, कैसे बोले? यहाँ आ गई है, बताओ सही, जल्दी बताओ, आ गई या फिर से बोले? नहीं पता, आई वो भी नहीं पता नहीं आई वो भी नहीं पता, आप तो सुनाते हैं आप ना, नहीं आई। कितना सरल उपाय बता रहे हैं, हम आज गहरी चर्चा नहीं कर रहे, कितनी सरलता से बोल रहे हैं
कि जहां जिनेन्द्र भगवान के वचन जाके ठहर जाएंगे, जहां जिनवाणी में जो सत्य कहा जा रहा है, वो जिनवाणी में जो सत्य कहा जा रहा है, वो सत्य जहां जाके ठहर जाएगा, वहां अतीन्द्रिय की प्रतीति उत्पन्न हो जाएगी, वहां अतीन्द्रिय का जन्म हो जाएगा। और जब तक वो वचन नहीं ठहर रहा है, वो वचन हृदय में नहीं आ रहा है, जब तक वो वचन, ये जिन वचन अंदर में नहीं समा रहा है, तब तक वहां इंद्रियों का बोध चलेगा। इससे सर्वोत्तम क्या, जहां ये वचन ठहर जाएंगे, जहां ये वचन रुक जाएंगे, जहां इन वचनों की प्रतीति आ जाएगी, वहां समझो अतीन्द्रिय आत्मा उत्पन्न हो गया। और वो ही जो जहां वचन ठहरे हैं, वो ही ज्ञान बढ़ते बढ़ते सत्य का, इस सत्य में अभ्यस्त करते करते, इस सत्य के प्रकाश में प्रकाशित होते होते, और जिन वचनों को अपनी प्रतीति में लेते लेते, और सुनते सुनते, और अभ्यास करते करते, वो ही ज्ञान बोध रूप हो जाएगा, वही ज्ञान सर्वांग से प्रकाशित रूप हो जाएगा, वही ज्ञान केवल ज्ञान रूप हो जाएगा। जो आज बिंदु रूप दिख रहा है ना, वो एक अनंत सिंधु रूप हो जाएगा। वो ही ज्ञान वृद्धिवत होगा। जो आज अंशमात्र दिख रहा है ना, जो इतना का दिख रहा है ना, वो ही अनंत सागर में परिवर्तित हो जाएगा। अपने बोध में, अपनी चैतन्यता में, अपने प्रकाश में, वो ही महाविशाल सागर केवल ज्ञान स्वरूप हो जाएगा। लेकिन भगवान आत्मा, फिर से सुनते लो, क्या उनको होगा जिनके हृदय में जिन वचन बैठ जाएंगे उनको। क्यों? क्योंकि जिन वचन हृदय कंठ में मति शुद्ध ज्ञान में उत्पन्न होते हैं, सम्यक श्रुति में उत्पन्न होते हैं, और संसार की विषय वासनाएं मिथ्या मति और मिथ्या शुद्ध में होते हैं। उसमें बता भगवान, तो मिथ्या मति रूप परिणमित हो रहा हो, तुम्हारी धारणा, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन पूरा संसार विषयों में लिप्तमान है, या फिर तुम्हें सर्व भगवान की वाणी का हृदय में चिंतन उत्पन्न होता है कि अहो मैं तो सर्व के सर्व की परमात्मा हूँ, उन इंद्रियों से अतीत मेरा स्वरूप है। क्या होता है? क्या होता भगवान जी? क्या इन इंद्रियों से अतीत मेरा अतीन्द्रिय स्वरूप है? जैसे अपने स्वरूप का स्मरण बोध उत्पन्न होता है, या फिर इन इंद्रियों में लिप्त, इन्हीं से देख रहा हूँ, इन्हीं से खा रहा हूँ, इन्हीं से बोल रहा हूँ, इन्हीं से सुन रहा हूँ, इन्हीं में जन्म ले रहा हूँ, इन्हीं में मरण कर रहा हूँ, यही मेरे संयोग है, यही मेरा परिवार है, यही मेरी संपत्ति है, यही मेरा धन है, ये बोध रहता है? या फिर इन मिथ्या संस्कारों से हटके सर्व भगवान ने जो कहा है इस तथ्य का बोध रहता है? बोध नहीं रहता तो याद होती है। हम तो सर्व भगवान ने जो कहा सकता है, वो चैतन्य में आत्मा में हूँ, वो अतीन्द्रिय परमात्मा में हूँ। भैया बुद्धि में जिनवाणी आना तो बहुत सारा याद करने में रुचि जाएगी, याद कर लो, पढ़ लो। तो बुद्धि में जिनवाणी आती है तो क्या होता है? ऐसा तत्व है, ऐसा पदार्थ है, यहाँ ये लिखा है, वहाँ वो लिखा है, यहाँ ऐसा होता है, वहाँ वैसा होता है, इस टाइप की रुचि लगती है। लेकिन जब हृदय में जिनवाणी आती है, ज्ञान में, दर्शन ज्ञान में जिनवाणी आती है, तो मैं तत्व मात्र हूँ, वैसे से रुचि होती है, मैं स्वभाव मात्र हूँ, वैसे से रुचि होती है, मैं ध्रुव तत्व मात्र हूँ, मैं त्रिकाली मात्र हूँ, मैं दर्शन ज्ञान स्वरूप मात्र हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा मात्र हूँ, मैं सुख स्वरूपी परमात्मा हूँ, ऐसी रुचि उत्पन्न होती है। हृदय में जाने के लक्षण है। हृदय में जाती है तो जीव अपने आप ही स्वभाव के लिए उद्यमी होता है। जब हृदय में जिनवाणी जाती है तो जीव स्वयं ही अपने भीतरा स्वभाव की ओर आगे बढ़ता है, मिथ्या संस्कारों को त्याग देता है। तो जब बुद्धि में जाती है तो फिर बहुत सारे निर्णय, बहुत सारी वस्तुएं देखना, बहुत सारा पढ़ना, बहुत सारा सब इससे मिलान कर लिया, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है, तुम्हारा क्या है, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो, वो बहुत सारे मिलान करते, वो बहुत सारा बाहर में प्रपंच फैलाया। वो हृदय में जाती है फिर एक बात पे रुचि लगती है, क्या
कि वो निराकार शुद्ध चेतना में हूँ, वो भी पर्याय प्रमाण मेरा प्रमाण नहीं। तुम बता भगवान, ये सर्व भगवान की देशना तुम्हारे हृदय में जा रही है या फिर बुद्धि में जा रही है? कहाँ जा रही है? अंतरात्मा में जा रही है। यहाँ ना कुछ पहले कहा ना, यहाँ ना कुछ समझ में आएगा ना कुछ दिखाई देगा। तो दो टेंशन सबसे पहले खत्म हो गए। एक समझने की सबसे बड़ी टेंशन रहती है, वही कुछ समझ में आ जाए। तो दूसरी टेंशन सबसे बड़ी रहती है, कुछ दिख जाए। दो सबसे बड़ी टेंशन, एक समझ में आ जाए, ये कुछ इतनी देर सुना कुछ समझ में नहीं आया, क्या बोल दिया, क्या चिल्ला दिया, कुछ समझ में नहीं आया। तो एक समझने की टेंशन और दूसरी दिखने की टेंशन, ये दो टेंशन बहुत भारी है इस मोक्ष मार्ग। और जब तक ये दो टेंशन रहती है तब तक जीव निर्वाण नहीं हो पाता, तब तक वो निराकुल नहीं हो पाता। तो सबसे पहले इन दो टेंशन को खत्म कर दिया जाए, भैया कुछ ना दिखाई देगा और ना तुम्हें कुछ समझना। तो अब क्या बचा? अब एक उपाय बचा कि सर्व भगवान का उद्देश्य आ रहा है कि तू स्वयं का, नियम का, स्वयं का नहीं रखना करेगा पंचकर्म। अरिहंत सर्वम सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा, सिद्ध ध्रुव तेरी शाश्वत सत्ता है। स्वयं जयम, तू ये सब स्वयं जयवंत स्वरूप वाला है। जयम जयम जय जय उत्पन्नाम जयम, इसी स्वानुभूति के अपने अंतरात्मा से उत्पन्न कर। इसी स्वानुभूति को ऐसी स्वानुभूति को अपने अंतरंग हृदय से हृदय से उत्पन्न कर, अंतरंग नेत्रों से निहार उस सत्य को। तो भाई कैसे निहार? जो सर्व भगवान की देशना में तूने सुना है ना कि हाँ मैं वो सिद्ध हूँ, मैं वो शुद्ध हूँ, मैं वो परिपूर्ण हूँ, मैं वो अतीन्द्रिय हूँ। इन वाक्यों को, इन शब्दों को, ये शब्द नहीं, निरक्षर चेतन का वीर है, ये निरक्षर अतीन्द्रिय का वीर है। इन शब्दों को, ये शब्द रूप दिख रहा है तुझे, लेकिन ये शब्द अशब्द स्वभाव का स्वीकार कर रहा है, ये शब्द परमार्थ का स्वीकार करा रहा है, ये शब्द परम आदम को दिखा रहे हैं, परमात्मा के अतीन्द्रिय स्वभाव को दिखा रहे हैं। मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं सिद्ध अनंत सब रत्नत्रय का पुंज हूँ। ये शब्द हृदय में चल रहे हैं। इन हृदय में जो शब्द चल रहे हैं कि ये सत्य स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, इन शब्दों को अपने ज्ञान नेत्रों से, अपने हृदय के नेत्रों से निहार। तो इन शब्दों को अपने हृदय रूपी नेत्रों से निहारेगा तो इन शब्दों के पीछे जो अशब्द निरावरण स्वरूप से चेतन तत्व है वो तेरी प्रतीति में अपने आप आ जाएगा, अपने आप तेरी प्रतीति में आ जाएगा वो सिद्ध स्वरूप भगवान अपने आप। बता रहा ऐसे परमार्थ का उदय करने वाले, ऐसे परम ज्योति को उत्पन्न करने वाले, ऐसे परम आनंद को उत्पन्न करने वाले, क्या ऐसे परमार्थ के अतीन्द्रिय के अनंत अनंत वैभव को उत्पन्न करने वाले, ऐसे ध्रुव शाश्वत स्वभाव के जो परम आनंद को दर्शा रहे हैं, वे शब्द ओम यम श्याम अनंत सर्वन्याम सिद्ध सिद्धम धवम जयम स्वयं जयम जयम उत्पन्नाम जयम। तू ये सब स्वानुभूति में तत्व है, ये परम आगम को उत्पन्न कर रहा है। ये जो इंद्रियों में जो गम रहा है ना, उससे अतीत जो अगम है, अतीन्द्रिय है, उस अतीन्द्रिय का नाम उत्पन्न कर रहा है शब्द, उस अतीन्द्रिय का नाम उत्पन्न कर रहा है शब्द। बता भैया, क्या इन शब्दों को तुम अपनी आत्मा से, अपने हृदय से निहार पा रहे हो? तुम अपने अंतरंग हृदय से, अपनी अंतर आत्मा से, यदि तुम अपने अंतरंग चेतना से, अंतरंग से यदि इन शब्दों को निहार लोगे तो इन शब्दों के पीछे जो परम अर्थ है, परम अर्थ जो प्रयोजनभूत तत्व है, वो स्वयं तुम्हें ज्ञान चक्षु में बन जाएगा और अपने आप ही अनंत सहानुभूति उत्पन्न होने लगेगी,
आत्मा का आनंद तब होने लगेगा। वो मन वचन काय के इंद्रियों से अलग जो अतीन्द्रिय आत्मा है वो अलग अनुभूति में जानने में अलग। देखो ये जो अलग जानने में आ रहा है ये मेरा अतीन्द्रिय स्वभाव है। और देखो आज से पहले मैं आंखों कानों से देखने की इच्छा करता था, वो मन की जो कामना होती थी कि देखना है जानना है वो अलग है, वो अलग था। और ये आज जो अनुभव में आ रहा है अपने आप में दोनों अलग अलग दिखने लगे अपने आप ही। ऐसी कहा जैन भगवान का उद्देश्य ऐसी कहा। अच्छा इससे भी सरल करके बताए, 4-5 तरीके से बता चुके आप क्या अभी भी नहीं बैठ रही बात कि वास्तव में ये शब्द नहीं परमार्थ को उजागर करने की ये शक्ति है। इसलिए मैंने अनंत वीर कहा ये जैन भगवान की दिव्य ध्वनि शक्ति है, ये केवल ज्ञान का तेज है, ये परमार्थ का अनंत वैभव है। यदि ये समय हृदय रूपी कंठ में उदित होगा, समय हृदय रूपी कंठ में यदि ये अमृत झरेगा, समय हृदय रूपी कंठ में यदि ये शक्ति गुंजायमान होगी तो तुम्हारा हृदय रूपी जो कंठ है वो मतिश्वर का स्रोत है, मतिश्वर ज्ञान का स्रोत है। वो मतिश्वर ज्ञान में जब ज्ञान में अमृत की धारा बहेगी तो उस ज्ञान में स्वयं अतीन्द्रिय ध्यायक स्वभाव का बोध उत्पन्न हो जाएगा। वो अनंत काल से सोई हुई आत्मा जागृत हो जाएगी, जाग जाएगी। अनंत काल से सोई हुई वो आत्मा जागृत हो जाएगी। उस आत्मा को अपने चैतन्य स्वभाव का बोध प्रकट हो जाएगा, बोध कि मैं ज्ञाता दिष्टा परमात्मा हूं, ज्ञाता दिष्टा मेरा स्वभाव है। तो अतुलित वैभव का स्वामी मैं जिनेन्द्र सम हूं, जिनेन्द्र सम, कोई भेद नहीं है मुझ में उस जिनेन्द्र भगवान के जो वचन है, जो जिनेन्द्र भगवान के वचनों में जो जिन स्वरूप आ रहा है मुझ में और मेरे जिन स्वरूप में कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं, रंच मात्र भेद नहीं है। मैं और जिनेन्द्र एक सम हूं, एक जैसी जाति है मेरी, एक जैसा कुल है मेरा। जैसे सर्वज्ञ भगवान का कुल है वीतराग, वैसा ही मेरा कुल है वीतराग। अंतरंग से बोध आ जाए है विश्वास। अपने अंतरंग से अपने हृदय में क्या कभी इस मंत्र को उच्चारित किया कि वास्तव में वो रत्नत्रय का अभेद पिंड ओमकार ह्यंकार श्यंकार मई तत्व में अरिहंत सर्वज्ञ के समान सिद्धों के समान इन कर्मों की कालिमा से रहित जो अभी संयोग में चल रहा है ना मन वचन का है, इन सब अष्ट कर्मों से रहित सिद्धम ध्रुवम शाश्वत ध्रुव सकता हूं। जयम स्वयं मेरे अंतर में ऐसी शक्ति है, जयम स्वयं ऐसा जयवंत मेरा स्वभाव है। जयम जयम जय हो किसकी, मेरे इसे सेवंत स्वभाव की जो सर्वज्ञ भगवान के समान है। उत्पन्नाम जयम, यही मेरी स्वानुभूति में बरत रहा है, यही मेरा स्वानुभव है, यही मेरी शाश्वत अतीन्द्रिय सत्ता है। जो इस समय मुझे बोध चल रहा है ना, इस समय जो मेरे को जानने में आ रहा है ना, ये मेरा अतीन्द्रिय गायक स्वभाव है। और जो कर्मों के वेग में जानने और देखने में आता है वो तो मात्र कर्मोदय है, उससे मेरा कोई संबंध नहीं। जो मन वचन का संसार में पोषण कर रहा है, दुकान चला रहा है, मकान चला रहा है, राग कर रहा है, देश कर रहा है, कर्तव्य का भाव, भोक्तव्य का भाव, वो सब कर्मोदय है। द्रव कर्म भाव का दो कर्म का उदय है। और जो तत्क्षण यथार्थ में अभी जानने में आ रहा है वो मेरा यथार्थ स्वरूप। करते ऐसा सीखा, जानते अपने ऐसे हृदय के अंतरंग में, अपने हृदय अंतरंग में चलने वाले ऐसे गायक स्वरूप के बोध को। जैसे जिनेन्द्र भगवान की देशना है ना, गायक का बोध करा रही है, तो ज्ञाता दिष्टा परमात्मा दिखा रही है। तो जो अनंत वीर से संपन्न शुद्ध बुद्ध चैतन्य परमात्मा बता रही है अभी इसी क्षण। क्या अभी वाणी ये शब्द तेरे हृदय में जा रहे हैं, इनका चिंतन उत्पन्न हो रहा है, इन शब्दों का मनन उत्पन्न हो रहा है। क्या ये शब्द तेरे हृदय में जाकर गुंजायमान हो रहा है? क्या तेरा हृदय इन शब्दों से भीग रहा है? इन शब्दों से, हाँ, ये तेरा हृदय इन शब्दों से भीग रहा है, तो इन शब्दों के पीछे में वो परम शक्ति छुपी हुई है, वो परम अतीन्द्रिय केवल ज्ञान स्वरूप छुपा हुआ है, वो परम अनंत पुरुषार्थ छुपा हुआ है जो सर्वज्ञ भगवान के पास है। इन शब्दों के पीछे वो परम पुरुषार्थ छुपा हुआ है।
और ये शब्द जब तेरी प्रीति से तेरे हृदय में उत्पन्न होंगे, जब तेरी अंतरात्मा में अपने बहुमान से उत्पन्न होंगे, तो भगवान वहीं उसी स्थान पे तुझे अपना अतीन्द्रिय स्वभाव जानने में आ जाएगा, वहीं उसी स्थान। क्योंकि जिनेन्द्र भगवान की चैतन्य वाणी, मैंने बहुत बार कह रहा हूं कि वो चेतना में जाकर ठहरती, चेतना में जाकर ठहरती, वो जड़ पुद्गल में जाकर ठहरती नहीं। चैतन्य है ना, चेतना में जाकर रुकती है विश्वास। अभी भी जान पा रहा अपने प्रसाद को, ये क्या करें, कैसे मुक्त हो, कैसे छूटे घर से, कैसे छूटे परिवार से, समय नहीं है। भगवान बाहर के कर्मों की व्यवस्था, मन वचन काय की व्यवस्था कर्माधीन है, वहां से समय मिलेगा भी नहीं। आज नहीं, अनादि काल का तुम निगोद भी चले आओ तो भी तुम्हें समय नहीं मिलेगा। क्यों? ये कर्मों का बंध कब रुकने वाला है? तुम स्वभाव को जान नहीं रहा है, तुम तत्व में हमें तत्व का बोध कर नहीं पा रहा है, तुम जिनवाणी में रुचि लगा नहीं पा रहा है, जिन वचनों का तुम्हें बोध नहीं आ रहा, और तुम कह समय नहीं है, तो बोला तुम्हें समय कब मिलेगा? तुम तो निगोद जाओगे, वहां भी तुम्हें समय नहीं है। समय तो 3 काल में मिलने वाला ही नहीं। क्यों? क्योंकि कर्म को क्षय होने का कोई काम तो तुम कर नहीं रहे कि तुम्हारे कर्म क्षय हो जाए तुम्हें समय मिल जाए, तुम्हारे कहीं कर्म खत्म हो जाए तुम्हें समय मिल जाए। वो तो होना ही नहीं है। क्यों नहीं होना? क्योंकि तुम तत्व तक तो जा ही नहीं रहे, स्वभाव तक तो तुम पहुंच ही नहीं रहे, जिनवाणी तक तो तुम पहुंच ही नहीं रहे, जहां से पुरुषार्थ चलता है उस परम पुरुषार्थ तक तो तुम पहुंच ही नहीं रहे। तो ऐसा कोई समय तो आने ही नहीं वाला कि तुम्हें अपनी आत्मा के लिए समय हो। समय मिलेगा ही नहीं, कभी नहीं मिलेगा। निरंतर कर्मों का आश्रय बंद हो रहा है, और निरंतर इसी कर्मों का आश्रय बंद होते 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 तुम्हारी आत्मा घोर धरातल में और नीचे नर्क निगोद की यात्रा के लिए निकल जाएगी। समय नहीं होने का काम यह है कि एक समय में एक समय भाव मरण कर ही रहा हो, एक साथ में 18 बार जन्म मरण होने लगेगा। और क्या? समय नहीं होने से, अभी समय ना होने से तुम्हें जीने का समय नहीं मिलेगा। सोचो, निगोद में अभी तुम्हारे पास समय नहीं है ना इसके लिए, तो तुम्हें निगोद में जीने के लिए समय नहीं मिलेगा। 18 बार मरण करना पड़ेगा एक सांस में। अब तुम्हें अभी मन की स्वतंत्रता मिलने के बाद, अभी जिनवाणी मिलने के बाद, अभी तुमने चैतन्यता में जीना नहीं सीखा, अभी तुमने आत्मबोध में जीना नहीं सीखा, तुम अभी नहीं जागृत हो पाए, तो भैया निगोद में जाकर तो तुम्हें जीने का मौका ही नहीं मिलेगा। वहां तो एक सांस में 18 बार जन्म मरण करना पड़ेगा। तुमने यहाँ जीवन का निरोध किया ना, तुमने यहाँ जीवन का विरोध किया ना, तुमने यहाँ चेतना का विरोध किया ना, उसे नहीं जाना ना, उसका अनुभव नहीं किया ना, उस सत्य का वेदन नहीं किया ना, तो इसका परिणाम है कि तुमने यहाँ अपनी आत्म जागृति को उत्पन्न नहीं किया, तो अब तुम्हें जागृत होने का कोई मौका ही नहीं है। जाओ स्थावर पर्याय। क्यों गया जी? क्योंकि यहाँ नहीं जी पाया ना, यहाँ नहीं जाग पाया ना, यहाँ अपने आत्मा के बोध को प्रकट नहीं कर पाया ना, यहाँ अपने आत्म स्वभाव के बोध को स्पष्ट रूप से सर्वभगवान कहते रहे कि तू ओंकार में ही है, यमकार में ही है, श्रियंकार में ही है, अरिहंत सर्वज्ञ सम परमात्मा है, सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा है, तू त्रिकालिक चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा है, तेरे अंदर में अनंत शक्तियों का पुंज है, तेरे अंदर में अनंत परमार्थ शक्तियों का पुंज है। वो बार बार उपदेश कर रहे हैं, बार बार कहीं आत्मा को जागृत करने के लिए उपदेश कर रहे हैं, लेकिन भगवान जी तुम्हारा हृदय उस उपदेश को ग्रहण नहीं कर रहा ना। तुम्हारे हृदय रूपी नेत्रों में वो जिन वचन स्थापित ही नहीं हो रहे ना, वो जिन वचनों का सहकार नहीं कर रहे ना तुम्हारे ज्ञान नेत्र। तुम तो इंद्रियों के विषयों का मन वचन काया का सहकार करने में लगे हो। तुम्हारा हृदय उन जिनेन्द्र भगवान की वाणी का, उन ज्ञान अमृत का सहकार ही नहीं कर रहा ना। अब जब भैया ज्ञान अमृत का सहकार ही नहीं हो रहा हृदय में, तो आत्म जागृति आए कैसे? अतीन्द्रिय स्वरूप का बोध आए कैसे? सम्यक दर्शन की प्रकटता हो कैसे? क्योंकि सम्यक दर्शन की प्रकटता तो उसी हृदय में होगी ना जहाँ जिनवाणी का वास होगा, जहाँ अपने जिन स्वरूप का वास होगा, जहाँ अपने आत्म स्वभाव का बोध होगा, वही होगी ना अनुभूति। तो अब जो अपने आत्म स्वभाव का ही बोध नहीं है, अपने आत्म तत्व का ही बोध नहीं है, तो फिर अनुभूति कैसे होगी?
स्पष्ट है भैया? जब वो वाणी तुम्हारे हृदय में नहीं जा रही, वो तत्व का जो प्रकाश सीधी सीधी देखा दे रहा है, न तुमसे कोई क्रिया का बता रहा है, न तुमसे कोई आडंबर बता रहा है, न तुमसे कह रहा है कि ऐसी पूजा करो, ऐसा ना करो, ऐसा कुछ नहीं कह रहा है तुमसे, सीधा उपदेश दे रहा है। भैया तू रत्नत्रय का पुंज है, तू अरिहंत सर्वज्ञ समान है, तेरी सिद्ध स्वरूप शक्ति स्वरूप भगवान आत्मा तेरे अंतर में विद्यमान है। ये क्या करे? अरे तू स्वयं परमात्मा है। गुरुदेव क्या करे? वो करे उत्पन्ना जो है, इस शब्द को अपनी अनुभूति से सिद्ध कर ले, तो अपने आप मुक्त हो जाए। अब ये बात तुम्हारे हृदय में नहीं बैठ रही, ये बात तुम्हारी आत्मा में नहीं बैठ रही। अब जब ये बात तुम्हारे हृदय में नहीं जा रही, ये परम शब्दों से तू अपने परमार्थ स्वरूप का स्वीकार ही नहीं कर पा रहा, तो भगवान बता तुझे जगाने पड़ना है। जब जागने का सर्वोत्तम समय है, जब सारी अनुकूलता है, सब विचार करने की शक्ति है तेरे पास, तो संगी पंचेंद्री है, विचार करने की शक्ति है, उत्तम कुल है, जनवाणी है, और वो शुद्ध में शुद्ध मार्ग है। जब तू अपने हृदय में ऐसे तत्व को धारण नहीं कर पा रहा, तो कब करेगा? निरोध में जाके, नरक में जाके। अभी इतनी उत्तम अनुकूलताओं में तो तू कर नहीं पा रहा भगवान, इतने उत्तम संयोगों के बाद तो तू कर नहीं पा रहा। तो जब अभी इतनी अनुकूलताओं में नहीं कर पा रहा, तो जब तुझे नरक आदि की प्रतिकूलता होगी तब करेगा। त्रियंश गति आदि में जाएगा तब करेगा। जब भगवान इतनी अनुकूलता में तू नहीं कर पा रहा, इतना प्रमादी हो रहा है, तो भगवान बाकी अगले समय करने की बात तो बहुत। इसलिए मुझे फिर वही कहना है, मैंने गुरु महाराज कहना है, उत्पन्नम जयाम, उत्पन्न कर लो। भगवान ये निधि तुम्हारी है, ये शक्ति तुम्हारी है, ये अनंत सब तुम्हारा है, ये तीनों लोगों में केवल ज्ञान की प्रकाशित सत्ता तुम्हारी सत्ता है, ये अलौकिक अतीन्द्रिय आनंद तुम्हारा आनंद है। उत्पन्नम जयम, इसे अपने स्वानुभव में उत्पन्न कर लो। ये अनंत चतुष्टय तुम्हारा स्वभाव है। तुम स्वयं जीते जागते चैतन्यमयी भगवान आत्मा हो, तुम स्वयं सिद्ध स्वरूप भगवान आत्मा हो। ऐसे अनुभव को अपने अंदर उत्पन्न कर लो। उत्पन्न इस स्वानुभूति को अपने अंदर उत्पन्न कर लो भगवान। यदि स्वानुभूति को उत्पन्न करे बिना चले गए, तो फिर वापिस ऐसे दुखों को होना पड़ेगा। गुरु महाराज कह रहा है, उत्पन्नम जया, उत्पन्न कर लो अनुभव से, अपने जीवन स्वभाव की स्वानुभूति को उत्पन्न कर लो अपने अनुभव से। मत देखो कि किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा। भगवान बाहर की व्यवस्था कर्माधीन है। तुम कितने दोषारोपण करते रहो, सास के ऊपर, बहू के ऊपर, बच्चों के ऊपर, समाज के ऊपर, देश के ऊपर, तुम कितने दोषारोपण करते रहो, कितनी विकथाएं करते रहो, कोई से किसी का लेना देना नहीं है। सब अपने अपने कर्मों से परिणमित हो रहा है। न कोई किसी को सुखी कर रहा, न कोई किसी को दुखी। सब अपने अपने कर्म अनुसार परिणमित हो रहा है, और अपने अपने कर्मों का फल भोग के इस संसार में अपने अपने कर्मों का भुगतान करके सब अपने अपनी गतियों में जा रहे हैं। चारों गतियों में जन्म मरण कर, कोई किसी का न साथी है, न कोई किसी का शत्रु। सब अपने अपने कर्मों की रील अनुसार परिणमित हो रहे हैं। भगवान जी, इतना जानने के बाद भी यदि तुम अपने आप से अनजान रहे, अपनी चेतनता से अनजान रहे, अपनी प्रभुता से अनजान रहे, अपने परम सत्य स्वरूप से अनजान रहे भगवान जी, तो तुमने इतनी दुर्लभ चिंतामणि रत्न के समान मिलने वाली मनुष्य पर्याय को कबूतर बनाने के लिए फेंक दिया है। समझो, चिंतामणि रत्न को फेंक दिया तुमने। अब दोबारा न जाने कब ऐसा भाव मिले, कब चिंतामणि सुनने मिले। सतगुरुदेव जैसे गुरु महाराज मिले, और वो सिर्फ एक बात कहें, ये तो सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा, ये राग देश कथा तेरा स्वरूप ही नहीं है, ये संसार के शरीर हो तेरा स्वभाव ही नहीं है, ये पुत्र परिवार कुटुंब कबीला तेरा स्वभाव ही नहीं है। फिर तू अतीन्द्रिय आनंद का पुंज है, तू आत्मा है, आत्मा चैतन्यमयी आत्मा। जा रही चैतन्य की आवाज चैतन्य तक, आत्मा की आवाज आत्मा तक। ये बस इतना ही जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है, और इसकी सदगुरुदेव की देश में क्या
कि ये जिन्हें परमात्मा के वचन हमारे हृदय तक पहुंच जाएगा, जिन्हें भगवान की वाणी हमारे हृदय तक पहुंच जाए बस। और एक हमारे हृदय तक पहुंच गई, एक बार तुम्हारे हृदय में जाकर बैठ गई, एक बार की बात कर रहे हैं। यदि ये सर्व परमात्मा की देशना एक बार तुम्हारे हृदय में जाकर बैठ गई तो तुम्हारी अतीन्द्रिय स्वरूप की जो सत्ता है वो स्वयं तुम्हारी दृष्टि में आ जाएगी। वो जो दर्शन ज्ञान जो इंद्रिय विषयों से अलग है ना, वो दर्शन ज्ञान स्वयं तुम्हारे अनुभव में आ जाएगा। और एक बार यदि वो